हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 306,657 इक्वल टू 9 दिया है, तो एलसीएम ऑफ 306,657 ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो दो संख्या दे दिया है, तो मान लीजिए कि एक संख्या, माना कि एक संख्या बराबर 306 तथा दूसरी संख्या बराबर किया है 657, और इसी का एचसीएफ जो दे दिया है, कितना दिया है 9, और क्या ज्ञात करना है एलसीएम। यानी पहले जो जो दिया है उसको लिख लिया। दो संख्या दिया है 306 और 657, और इन दोनों का एचसीएफ दे दिया है, और पूछ रहा है कि इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक फार्मूला होता है, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसी में सबका मान रख दीजिए। देखिए एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कह सकते हैं 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ दिया है 9, और हमको निकालना क्या है एलसीएम। और देखिए एलसीएम निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, यानी 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर हो जाएगा एलसीएम। 9 से भाग दीजिए तो देखिए तो कटेगा 9 सत्ते 63, 2 7 9 3 27, यानी इसलिए कह सकते हैं एलसीएम बराबर 306 गुणे 73। इसी को हम लोग गुणा कर देंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। गुणा कर दीजिए 306 में 73 से गुणा कीजिएगा, 3 छके 18, 3 त्रिके 9, 7 छके 42, 7 त्रिके 21, 8 2 1 3 9 6 13, 1 1 2 2, यानी 22,338। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए संख्या दिया है 6 के पावर n, और बोल रहा है कि क्या यह कभी 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए 6 के पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का होल पावर n। और देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड, मतलब किसी संख्या का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 6 का पावर n का हम लोग किए हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 और इसका होल पावर n। और 0 लाने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना जरूरी है, यानी अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा तभी वह संख्या शून्य हो सकती है। यानी जब तक अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं होगा तब तक यह शून्य नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए 6 के पावर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 गुणे 3 है, इसमें 5 है नहीं है, तो यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n अंक 0 पर कभी भी नहीं समाप्त होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। देखिए 5 से ही गुणा करने पर क्या आता है 0, और 2 से 2 का कितना भी पावर कीजिएगा तो यह भी 0 नहीं आएगा, या ना तो इसके इकाई में 5 आएगा। 3 का भी कितना भी पावर कीजिएगा तो ना इसमें 0 आएगा और ना ही 5 आएगा। तो इसीलिए क्या है 6 के पावर n जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसी में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब ये दोनों जो है भाज्य संख्या है और क्यों है। देखिए पहला संख्या दिया है हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए यहाँ भी 13 है इस गुणा में, और यहाँ भी 13 है, तो हम लोग इसमें 13 कॉमन कर सकते हैं। 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1, और यहाँ बच जाएगा प्लस 1। अब देखिए यहाँ 13 गुणे है, तो यह भी तो कोई संख्या होगा, और किससे गुणा है 13, तो या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जो संख्या है 13 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। और मान लीजिए 13 से कट रहा है, इसका मतलब है कि यह जो है भाज्य संख्या है, या ऐसे भी निकाल लीजिए 13, इसको हल कीजिएगा तो 11 7 77 और 1 78, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणे 78 का होता है 13 6 78, यानी 13 गुणे 13 गुणे 6। देखिए इस जो दिया है संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको हम लोग क्या कर दिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं। तो जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि यह जो है भाज्य संख्या है। यानी हम कह सकते हैं
कि 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यह जो संख्या है 13 से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो इसे भी कह सकते हैं क्या है कि यह एक भाज्य संख्या है। फिर अगला संख्या दिया है, इसको देखते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, 5 कॉमन करेंगे, तो यहाँ देखिए 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और यहाँ बच जाएगा +1। इसको भी हल कर दीजिए, यानी 5 × 4 × 3 = 12 × 2 = 24। 24 में गुणा करना है 7 × 6 = 42 से, यानी 7 × 6 = 42 × 24 और +1 गुणा कर दीजिए, तो 24 × 2 = 48, 4 24 × 96 और 4 100 +1, यानी यह हो गया 5 × 1009। तो यहाँ भी देखिए ना, अगर 1009 अगर अभाज्य संख्या भी हो, मान लीजिए इसका हम लोग गुणनफल नहीं निकालता, तभी देखिए यह जो पूरा संख्या है यह 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि ये भी जो संख्या है 7 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है। अगर हम लोग 1009 का भी अगर निकल सकता है तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 2 तो कम से कम अभाज्य गुणनफल आ गया था जी, 5 से भी यह कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या दिया है क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगला इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, या जैसे घंटी वाले प्रश्न आते हैं कि कितने समय बाद फिर घंटियां एक साथ बजेंगी, तो इन सब के लिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कितने समय बाद वो स्थान पर मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। यानी समय अगर निकालना हो तो समय बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18 और 12, और 18 12 कैल्शियम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 18 का निकालिएगा तो हो जाएगा 2 × 3 × 3 या 2 × 3 के पावर 2। उसी तरह 12 का निकालिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, यानी 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1। अब एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे 18, 12 का, तो एलसीएम में हम बताए थे, एलसीएम में जो महत्तम घात होता है, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो इन दोनों में महत्तम घात क्या है, 2 का पावर 2। तो एलसीएम जब लेते हैं ना तो महत्तम घात लेते हैं, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, 2 के पावर 2 गुणे, यहाँ देखिए 3 का पावर 2 3 का पावर 1, इन दोनों में अधिकतम घात किसका है, 2 का। 3 का घात 2 अधिकतम है, तो इस एलसीएम में हम लोग क्या लेंगे, अधिकतम घात, यानी 3 के पावर 2। इसी को गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 और 3 के 9, यानी 9 चौके 36, यानी पूछ रहा है कितने समय बाद अपना प्रारंभिक स्थान मिलेंगे, तो फिर वह 36 मिनट बाद, यानी लिख सकते हैं 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2। और फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1.3, ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरे क्लास का जो मैथ है खत्म कर देंगे।